हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 2। इस चैप्टर 2 का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स। मतलब हम इस चैप्टर में एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस पढ़ेंगे कि ह्यूमंस पहले हंटर एंड गैदरर हुआ करते थे। हंटर गैदरर से वो फार्मर कैसे बने। फार्मर मतलब किसान यानी ग्रोइंग फूड। तो इस बीच के समय को हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जिसका चित्र देख रहे हैं ये तुषार नाम का लड़का है। तुषार दिल्ली से चेन्नई जा रहा है अपने कजन के साथ। तो वो कैसे भी लड़ झगड़ के, जैसे आप लोग भी करते हैं, खिड़की का सीट वो ले लिया। और जब वो खिड़की का सीट लिया तो वो बाहर देख रहा है, अलग अलग अपने खिड़की से अलग अलग वहाँ उसको नज़ारे मिल रहे हैं। अब उसके दिमाग में एक सवाल आता है। क्या सवाल आता है? ये सवाल उसको तब आता है जब एक व्यक्ति उसको बोल रहा है कि ये जो ट्रेन है ना, ये मात्र आज से 150 साल पहले आई। मतलब इसका आया हुआ ट्रेन और इंसान का मिलन ये बहुत ही कम समय पहले हुआ है, मात्र 150 साल पहले। तो अब इसके दिमाग में एक सवाल आता है, इस तुषार के दिमाग में, और इस सवाल के जरिए हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके दिमाग में सवाल आता है कि पुराने समय में जब ट्रेन या कोई यातायात का साधन नहीं होता था, व्हेन देयर वाज नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे और किस लिए जाते थे। तो इन सब सवालों का जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेगा। द अर्लीस्ट पीपुल व्हाई वेयर दे ऑन द मूव। तो सवाल ये आता है, जो शुरुआती लोग थे वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आज आप किसी अलग कारण से जाते होंगे, कोई पढ़ने जाता होगा, कोई काम करने जाता होगा, कोई अपने नाना मामा के घर जाता होगा, लेकिन पुराने समय में लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। Do we know about people who lived in the subcontinent of early 2 million years ago? Today we describe them as hunter gatherer. तो hunter gatherer क्या है? तो आपको अगर मैं एक रफ टाइम बताने का चाहूँ जो आपको इस बुक में ही मिलेगा। अगर मैं एक टाइम स्पैन लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि हम यहाँ पर हैं आज 2022, और ये 0, इसके नीचे इधर जो भी आएगा वो कल मैंने बताया था कि ACE यानी आफ्टर कॉमन एरा, और इसके पहले जितना भी होगा वो BCE। तो इसको भी यहाँ बांटा गया 20 मिलियन। आप यहाँ याद रखिएगा, 2 मिलियन, मिलियन मतलब होता है 1 मिलियन इक्विवेलेंट टू 10 लाख। एक मैथ है बहुत अच्छा है, 10 to the power 3, 6, सॉरी 10 to the power 6, 10 to the power 9 और 10 to the power 12। तो 10 to the power 6 मतलब मिलियन होता है, 10 to the power 9 मतलब बिलियन होता है, और 10 to the power 12 मतलब ट्रिलियन होता है। मतलब कह सकते हैं कि 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 2 मिलियन मतलब 20 लाख। तो 20 लाख साल से 12,000 साल तक इस पीरियड को कहा जाता है पैलियोलिथिक पीरियड। 12,000 से लेकर 10,000 साल तक के बीच को समय को कहा जाता है मेसोलिथिक पीरियड, और इसके इधर को कहा जाता है, जब तक सभ्यता बनने नहीं लगी, इसको कहा जाता है नियोलिथिक पीरियड। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये 2 मिलियन आया था, तो आपको मैं एक आइडिया के लिए बता दिया कि 2 मिलियन साल पहले का मतलब वो पैलियोलिथिक का बात हो रहा है। पैलियोलिथिक का मतलब आप अभी जानिएगा, लिथिक मतलब होता है स्टोन। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, caught fish, birds, gather fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks। क्वेश्चन, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीके से कि how were the hunter gatherers used to do their daily things। तो वो क्या करते थे? तो वो शिकार किया करते थे, मछली या पक्षियों को पकड़ा करते थे, जानवरों को पकड़ा करते थे। गैदर फूड, फल इकट्ठा करते थे। रूट्स, नट्स, सीड इकट्ठा करते थे। ये सब वो किस समय में इकट्ठा करते थे? तो पैलियोलिथिक एज में। तो 2 मिलियन साल से मतलब 20 लाख साल पहले। तो ये हंटर गैदरर्स के बाद अब उसका धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा कि हंटर गैदरर्स से ये फार्मर्स कैसे बनेंगे, इसको हम लोग धीरे धीरे जानने की कोशिश करेंगे। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब ये सवाल आया कि व्हाई वेर दे ऑन द मूव, कि हंटर गैदरर्स जो शिकार करते थे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, पर क्यों जाना पड़ता? तो इसका
आंसर खुद ही आपको एनसीईआरटी दे रही है। पहला रीजन बता रहा है कि इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल थिंग्स, कि अगर वो एक ही जगह में बहुत दिन तक रहते तो वहाँ का जितना भी संसाधन था वो सब खत्म कर दिया जाता, इसीलिए उनको उस जगह से हट के दूसरी जगह जाना पड़ता था। पहला रीजन क्या है कि अगर वो एक ही जगह रहते तो जितने भी रिसोर्स हैं, रिसोर्सेस मतलब होता है संसाधन, इसको वो खत्म कर देते, इसीलिए उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता। तो पहला कारण याद रखिएगा कि अगर वो एक ही जगह रहते तो दे वुड हैव ईटन ऑल अवेलेबल रिसोर्सेस। रिसोर्सेस में क्या आता है, उस समय प्लांट्स और एनिमल्स वो रिसोर्सेस है। सपोज कीजिए कि एक जगह में कोई फल का बगीचा है, आप वहाँ पर कितने दिन तक उस बगीचे में आप रह पाइएगा उसका फल खा के, एक लिमिटेड टाइम तक, इसीलिए उस जगह से आपको मूव करके दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा। दूसरा रीजन क्या है कि एनिमल्स भी मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह। आप अगर थोड़ा सा एनिमल प्लैनेट या डिस्कवरी देखते होंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि जानवर भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इनके अलग अलग कारण होते हैं, उसके मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, यहाँ बताया गया या तो शिकार के लिए या किसी चीज के लिए। तो एनिमल्स के साथ साथ भी अब एनिमल्स को फॉलो करते करते भी इंसान मूव करने लगे। क्यों? क्योंकि एनिमल्स भी इंसान का फूड हुआ करता था। दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। इसीलिए जो एनिमल्स का शिकार करते थे वो एनिमल्स का पीछा किया करते थे। तीसरा रीजन क्या है कि प्लांट और ट्री जो है ना सीजनल होता है। आपको पता होगा कि हर फल या हर सब्जी आजकल ज्यादातर सीजन में मिलता है, ऐसा नहीं है कि 12 मास भी मिलता है। तो सीजनल फ्रूट और ट्रीज जो कि एक समय में एक ही सीजन में होता था, जब वहां खत्म हो जाता तो उन्हें दूसरे जगह जाना पड़ता था। सो पीपुल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। चौथा रीजन क्या है कि पीपुल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर। ऑब्वियस बात है, वाटर इज द सेकेंड मोस्ट नेसेसरी थिंग टू सर्वाइव। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स। तो while many rivers and lakes perennial मतलब क्या होता है कि जो 12 मास बहे, द रिवर विच इज फ्लो थ्रू आउट द एयर। इसका ऑपोजिट होता है रेन फेड रिवर। आप ज्योग्राफी में पढ़िएगा, नॉर्थ इंडिया में जितना भी रिवर है वो पेरिनियल रिवर है, साउथ इंडिया का रिवर रेन फेड रिवर है। तो पेरिनियल रिवर जो वाटर थ्रू आउट द एयर रहता था, बहुत सारे नदी में पानी साल भर रहता था, लेकिन किसी किसी नदी में साल के खासकर गर्मी के समय पानी घट जाता था, तो उस जगह से उन्हें मूव करके पानी जहां ज्यादा है उस जगह उन्हें जाना पड़ता था। तो ये 4 रीजन हुआ। इससे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई द अर्लीस्ट पीपुल नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इन 4 पॉइंट्स को फ्रेम करके आप एक अच्छा क्वेश्चन का जवाब बना सकते हैं। अब सेकंड टॉपिक आता है, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपुल। हमें कैसे पता चलता है इन लोगों के बारे में। उस समय तो कोई राइटिंग्स नहीं होगी, कोई कैमरा नहीं हुआ होगा, तो कैसे पता चल रहा है। तो इसका जवाब है आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। तो आर्कियोलॉजिस्ट को जब खुदाई उदाई हुआ तो उन्हें कुछ चीज मिला जो शिकार करने वाले यूज करते थे। क्या क्या चीज मिला चलिए जानते हैं। इट इज लाइकली दैट पीपुल मेड एंड यूज टूल ऑफ स्टोन्स, वुड एंड बोन। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपुल। तो हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चलता है, इन हंटर गैदरर्स के बारे में कैसे पता चलता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट को जब बहुत सारे चीज मिले जो हंटर गैदरर्स यूज करते थे। क्या चीज मिले, तो उनको उस तरह का औजार मिला, आप ये देख सकते हैं। अच्छा, पहला सवाल आता है कि सर ये औजार क्यों बनाना पड़ता होगा। तो उनको ये सब काम करने में दिक्कतें हुआ करती थी। क्या करने में दिक्कत हुआ करती थी, तो मीट बोन काटने में। अब किसी जानवर को उन्होंने मारा तो अब उसका चमड़ी कैसे काटेगा, तो उनको वो अपने नाखूनों से तो काट नहीं सकेंगे, उनको कोई हार्ड चीज चाहिए, तो उनको कुछ कुछ चीजों की जरूरत पड़ने लगी। चॉप फ्रूट एंड रूट्स, किसी सब्जी को या किसी फल को काटने के लिए उनको जरूरत पड़ने लगी। तो इन सब चीजों के लिए उन्हें कुछ औजारों की जरूरत हुई। अब शुरुआती इंसान जो किस चीज से औजार बनाए, तो आप याद रखिएगा शुरुआती इंसान औजार किससे बना था, स्टोन से। इसीलिए हम उस एज को लिथिक ईरेट पढ़ते हैं। आपको मैंने पिछले स्लाइड में पढ़ाया कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो ये जो लिथिक शब्द है ये स्टोन से ही आया है, और ये शब्द इसलिए ऐड किया गया क्योंकि शुरुआत में जो मानव औजार यूज किया करते थे वो पत्थर द्वारा ही निर्मित थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट वाज द यूज ऑफ दैट टूल्स। तो इसका जवाब यहाँ पर है कि सम टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन, स्क्रैप बार्क मतलब पेड़ों की छाल को निकालना, हाइड्स जानवरों की छाल को निकालना, चॉप फ्रूट एंड रूट्स। अब इंसान धीरे धीरे एडवांस हो रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं कि एकाएक हो गए, बहुत समय लगता है, धीरे धीरे वो एडवांस होने लगे। अब इस टूल्स का इस्तेमाल वो अलग तरीके से करने लगे। किस तरीके से करने लगे, अब देखिए ये पत्थर है, सपोज दैट इसके ऊपर में मैंने पत्थर लगा दिया जो नोकीना था। अब ये मैं जानवरों को मारने का काम में आ जाऊंगा। ये मतलब एक तरह का स्पीयर की तरह काम करेगा, यानी भाला। अब मुझे जानवर को मारने के लिए उसके पास नहीं जाना पड़ेगा, मैं दूर से ही भाला को फेंक के उस जानवर को मार कर सकता हूँ और अपना खाना ले सकता हूँ।
तो some may have been attached to the handle of bones और wood, किसी हड्डी या लकड़ी में उस स्टोन्स को बांध के कोई चीज से बांध दिया जाता था और उसको स्पीयर, भाला और एरो, तीर की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इसका तात्पर्य यह है कि अब उन्हें जानवर के पास नहीं जाना पड़ रहा था। जानवर के पास जाने का मतलब है कि अपनी जान को भी दांव पे लगाना। तो अदर टूल्स वेर यूज्ड टू चॉप वुड व्हिच यूज्ड एज फायरवुड, दूसरा सब टूल्स लकड़ी काटने के लिए यूज हुआ था जिसको जलावन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो अब एक पॉइंट आपके दिमाग में आता होगा कि यहाँ जब फायरवुड के बारे में बोला गया तो आप याद रखिए कि फायर से इंसान प्रचलित हो चुके हैं, मतलब लोगों को पता चल गया उस समय के लोगों को कि आग नाम का भी कोई चीज होता है और आग का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे इसके बारे में भी उन्हें आइडिया लग गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इन विच एज फायर वाज नोन टू ह्यूमन, तो अब इसका आंसर दे सकते हैं पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक एज में इंसान आग से परिचित होकर उसका इस्तेमाल भी करना सीख गए थे। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था उनको जानवरों को भगाने के लिए, मीट को पकाने के लिए। चूजिंग अ प्लेस टू लिव, अब सवाल आता है कि गैदरर्स तो बन गए लेकिन वो जो फार्मर्स खेती करने वाला सिस्टम है अभी तक वो पहुंचा नहीं है, तो वो कौन सी जगह चुनेंगे जहां पर रहना अच्छा हो। आज आप लोग गांव में रह रहे होंगे या शहर में रह रहे होंगे, अपने घर चुनने से पहले या घर बनाने से पहले आप बहुत तरह की चीज सोचते होंगे कि मुझे इस घर में इस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो जाहिर बात है इस तरह का सोच उस समय के भी लोगों को आता होगा। तो ये मैप देखिए, ये मैप से आप इस चैप्टर का 50% क्रक्स समझ लीजिएगा, इसीलिए इस मैप को अच्छे तरीके से देखिए। पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक, इन तीनों चीज के बारे में मैंने अभी आपको डिस्कस कर दिया। अर्ली विलेज एंड मॉडर्न सिटीज, इसमें खासकर पैलियोलिथिक और नियोलिथिक एज के बारे में देखिएगा। ये सब साइट्स है, साइट्स मतलब होता है जगह, है ना, और ये सब जगह आपको एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछ सकता है, इसलिए आप इस बात को याद रखिए। All the places marked with red triangles are the sites from which archaeologists have found evidence. Evidence मतलब होता है सबूत of hunter gatherers. तो hunters और gatherers हुआ करते थे इंसान। आर्कियोलॉजिस्ट को ये बात कहाँ से पता चली है, तो जितने भी रेड कलर के ट्रायंगल्स आप देख रहे हैं, तो ये रेड कलर का ट्रायंगल्स 3 जगह देख रहे हैं आप, इनको तीनों का नाम याद रखना है। और इस 3 में से एक का नाम तो डेफिनेटली याद रखना है जिसका नाम है भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका, कुरनूल केव्स और हुंसी, ये तीनों गुफाएं थी, क्योंकि शुरुआत में लोग गुफाओं में रहा करते थे क्योंकि उनके पास उतना दिमाग नहीं था कि वो एक ढांचा बना के रख सके जिसमें वो धूप या बारिश से बच सके। तो शुरुआत में जो लोग रहते थे हंटर गैदरर्स, वो कहाँ रहते थे? गुफा में रहते थे। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है, भीमबेटका, हुंसी और कुरनूल केव्स, ठीक है। इसमें भीमबेटका तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब इसको मैं 4 स्टार मारूं या 5 स्टार मारूं, आप ये समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हंटर गैदरर्स होने का सबूत कहां से मिलता है? भीमबेटका, हुंसी और कुरनूल की गुफाओं से। Only some are shown. Many sites were located near source of water such as river and lakes. बाद में बहुत सारे साइट्स जो डिस्कवर हुए ना, वो कहाँ हुए? तो नदियों के पास में। क्यों नदियों के पास में? क्योंकि पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखिएगा जितना भी सभ्यता का निर्माण हो, जितना भी सिविलाइजेशन बना, वो सब नदियों के किनारे ही बना। इसके पीछे बहुत सारा कारण है, वो आप नेक्स्ट सब चैप्टर में पढ़िएगा। अभी मैं इस मैप पे दोबारा आऊंगा, इसीलिए आप इसको एक बार अच्छी तरीके से देख ले। इसमें मैंने 3 नाम अभी बताया है, भीमबेटका, कुरनूल केव्स और हुंसी। ये तीनों क्या था? यहाँ से प्रमाण मिलते हैं कि लोग हंटर गैदरर्स हुआ करते थे। अच्छा, ये हमें कैसे पता चलता है? तो आपको पता होगा कि यहाँ से हमें कुछ औजार मिले, औजारों के अवशेष मिले, जिससे हमें पता चला। ये देखिए, ये गुफा की चित्रकारी है जिसमें ये दिखाया गया है कि एक व्यक्ति कैसे शिकार के पीछे दौड़ रहा है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। This is an old site, caves and rocks. People choose the natural cave because they provide. अच्छा, natural cave क्यों करते? Because natural cave provide shelter from the rain, heat and wind. तो आग, पानी, हवा, इन तीनों से गुफा बचाया करती थी। और ये नर्मदा वैली के पास थी, नर्मदा नदी वहीं से बहती है। As stone tool were important, people tried to find place where good quality of stones was easily. तो दूसरा पॉइंट आता है कि पानी तो हो गया, दूसरा अब लोग औजार के लिए पत्थर का इस्तेमाल करने लगे। तो अब लोग उस तरह के जगह खोजते थे जहां पर पत्थर आसानी से मिल जाए। तो आप ये फोटो देख के आइडिया लगा सकते हैं कि उन्होंने इस जगह को क्यों चुना, क्योंकि उनको औजार के लिए पत्थर चाहिए और पत्थर यहाँ पर प्रचुर मात्रा में मिल रहे थे। तो मेनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपुल्स लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स। तो दीवार में चित्रकारी रहा करते थे। भीमबेटका में भी आप कभी बड़े होइएगा तो भीमबेटका में अभी भी वो चित्रकारी है, कभी जाइएगा घूमने तो भीमबेटका में ये जो आपको चित्रकारी मिली गई है वहीं की
उस हजारों साल पुराने मानव ने जो चित्रकारी बनाई है वही यहाँ पर है। सम ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल्स फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। ये पेंटिंग हमें क्या दिखाती है? दिस पेंटिंग शोज वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स। तो आप सोचिए कि आपको लग रहा होगा इससे अच्छा तो ड्राइंग मैं बना सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सोचिए कि उस आपके पास अभी पेंसिल है, आपके पास कलर है, आपके पास ड्रॉ करने के लिए गोरा कागज है, लेकिन ये सब चीज उस समय नहीं हुआ करती थी। तो उस समय इस तरह